मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽघणी मङ्गलं कुन्दकुन्दायो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसकी मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचक चूलिका उसकी 161वीं गाथा, जिसमें प्रारंभ में ही ये आचार्य भगवान ने कहा कि अनादि अविद्या के नाश द्वारा व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता हुआ है ना। उत्थानिका के बारे में अपन ने कल बात की, कहा है यहाँ पर व्यवहार मोक्ष मार्ग का साध्य रूप निश्चय मोक्ष मार्ग का यहाँ कथन है। तो उसमें दो बातें स्पष्ट हुई कि एक तो निश्चय मोक्ष मार्ग की यहाँ चर्चा करना है और व्यवहार मोक्ष मार्ग उसमें किस प्रकार साधन रूप घटित होता है ये वाली बात बताई जाएगी, ये बताना है। तो शुरुआत यहाँ से हुई कि अनादि अविद्या के नाश द्वारा व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता हुआ। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है उसका स्वरूप यहाँ टीका में कहा कि ये जो 7 तत्व हैं उनके अश्रद्धान, 7 तत्व संबंधी अज्ञान और अतप रूप जो विकल्प है उसके त्याग रूपता का और 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा, 7 तत्वों का यथार्थ परलक्षी ज्ञान और व्रतादि की चेष्टा का ग्रहण, ऐसे करके व्यवहार मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन होता है। तथा इन ग्रहण त्याग में कोई यदि त्याग रूप भाव का ग्रहण हो जाए अथवा ग्रहण रूप भाव का त्याग हो जाए तो उसके लिए प्रतिविधान का अभिप्राय, यहाँ शब्द आया है प्रतिविधान माने प्रायश्चित आदि का अभिप्राय रखकर प्रायश्चित आदि को लेते हैं। ये व्यवहार की चर्चा है। तो वो उसी में अपन पेज नंबर 298 है, कहते हैं कि ऐसे उसके प्रतिविधान का आप अपन जो पढ़ रहे थे उससे करीब 2.5 पेज आगे हैं, क्योंकि बीच में जो स्वाध्याय बुनियादी निरतिचार व्रतादि भाव रूप उन सब की चर्चा अपन कर चुके टीका में। वही चर्चा है जो मूल बात आगे यहाँ स्पष्टीकरण में आई है, वहाँ से लिया अपन ने। 298 पेज है हिंदी में। कहते हैं कि ऐसे उसके प्रतिविधान का अभिप्राय करता हुआ, यानी जो त्याग रूप भाव थे और जो ग्रहण रूप भाव थे उनमें यदि कोई ग्रहण वाले भावों में का त्याग हो जाए या त्याग करने वाले भावों का ग्रहण हो तो उसके प्रतिविधान का अभिप्राय करता हुआ, कोई दोष लगा हो उसके नाश करने के लिए, निरतिचार करने के लिए अभिप्राय करता हुआ, है ना। ये हुई बात व्यवहार मोक्ष मार्ग की, है ना। कहाँ से बात चली कि अनादि अविद्या का नाश होने से। तो पहली शर्त तो ये आ गई कि अनादि अविद्या का नाश हो तो व्यवहार मोक्ष मार्ग भी, जिसे कि यहाँ साधन कहना है, वह प्रकट होता है। और वह कैसा है तो उसकी चर्चा भी आ गई कि 7 तत्वों के अश्रद्धान को, 7 तत्वों संबंधी अज्ञान को और अतप आदि के त्याग, 7 तत्वों का श्रद्धान, 7 तत्वों का ज्ञान और तप आदि की चेष्टा का ग्रहण,
ऐसी प्रवृत्ति ऐसे भाव के अनुसार प्रवर्तता है और उनमें कोई दोष लग जाए तो उसके लिए प्रतिविधान का अभिप्राय करता हुआ करता क्या है कि यही करता है कि नाना वास्तव में तो वह अपने स्वरूप की, अपने आत्म स्वभाव की आराधना करता है, उसमें रमणता एकाग्रता का परिणमन करता है। तो उसकी बात अब देखो यहाँ से है जिस काल, बस इतनी बात, अब इतनी बात कहना है, जिस काल अब ये यहाँ पूरा हो गया। कौन पूरा हो गया? व्यवहार मोक्ष मार्ग का जो नक्शा था वो पूरा हो गया। व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रगटा कैसे? कि अनादि अविद्या के नाश से। तो अनादि अविद्या का नाश हो यानी अपने चैतन्य स्वरूप का भान होने पर जो विकल्पात्मक भाव की भूमिका रहती है उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। और उस व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात यहाँ तक पूरी हुई है ना, जो अभी अपन 2 बार कह चुके। अब कहा जिस काल ऐसी विकल्प दशा होती है, अब जिसका माने विकल्प का भी अभाव करके निर्विकल्प होता है, वहाँ व्यवहार नहीं होता है। कितनी गजब की बात है कि पहले में पहले क्या होता है कि पहले में पहले अपना जो चैतन्य स्वरूप ज्ञायक भगवान आत्मा, उसको ये अनादि से नहीं जानता था तो उसकी इसको अविद्या वर्तती थी। तो उसका स्वरूप पहचान कर, उसका आश्रय लेकर अनादि मिथ्यात्व मोह भ्रांति का नाश हुआ। तो अंतरंग में स्वरूप के भान पूर्वक अपने ज्ञानानंद स्वरूपी आत्मा के संचेतन पूर्वक और उसके श्रद्धान पूर्वक और उस भूमिका के राग रूपता का भाव वहाँ जो पाया जाता है। श्रद्धान तो हुआ स्वभाव का, संचेतन हुआ ज्ञानानंद स्वरूप का, और परिणति में चारित्र का भाव स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो गया है। उसकी चर्चा बाद में ली, प्रकट तो साथ ही हुआ है। तो उस भूमिका में यानी स्वरूप के श्रद्धान, स्वरूप संचेतन और स्वरूप की एकाग्रता की जितनी आंशिक अवलंबन रूप परिणति प्रगति है, उसके साथ जो राग भूमिका में रहा है उसको यहाँ व्यवहार मोक्ष मार्ग के रूप से यहाँ पर उसका कथन किया। पर जब वह अपने स्वरूप का आलम्बन लेकर के उसमें एकाग्रता के भाव से परिणमता है, वह वास्तव में मोक्ष मार्ग है। क्योंकि मोक्ष मार्ग की व्याख्या 154 गाथा में यह की कि जीव स्वभाव में नियत चारित्र वही मोक्ष मार्ग है। तो अब उसको जो विकल्प रहे हुए हैं साथ में, उनका अभाव करके शुद्ध उपयोग होता है, विकल्प रखकर नहीं होता है। ये वाली बात यहाँ पर कही जा रही है। देखो, विकल्प का भी अभाव करके जहाँ निर्विकल्प होता है, जीव स्वभाव में नियत चारित्र होता है, वहाँ व्यवहार विकल्प नहीं होता है। जिस काल और जितने काल तक अपने समस्त शांति रूप से और समाधि रूप से रहता है, जिस काल और जितने काल तक, यानी जिस काल में, तो जिस काल में क्या समझना कि जब विकल्प का अभाव हुआ उस काल में, अब विकल्प की अभाव रूपता में जितने काल तक रहता है, हाँ, निर्विकल्प में, वह वास्तव में शांति रूपता से, समाधि रूपता से मोक्ष मार्ग में रहता है। वो मोक्ष मार्ग है जिस काल और जितने काल तक।
कौन सा काल? कि विकल्प की अभाव रूपता का काल। और कितना काल? कि जब तक विकल्प अभाव रूप है। तो वहाँ पर जो अबुद्धि पूर्वक का है कि वो पर्याय में होने पर गिना नहीं है, गिना नहीं, अवगणना कर दी गई है। यदि ऐसे जाओगे तो फिर आपको तो 13वें गुण स्थान तक मोक्ष मार्ग ही नहीं प्राप्त होगा। फिर मोक्ष मार्ग, यदि निर्विकल्प दशा को मोक्ष मार्ग, देखो कितना लॉजिक है कि निर्विकल्प दशा को मोक्ष मार्ग कहना है, क्योंकि निर्विकल्प दशा ही मोक्ष मार्ग है। पर उसमें साथ रहा हुआ अबुद्धि पूर्वक का राग जो उपयोग रूप नहीं है, उसकी अवगणना करी। यदि उसको अवगणना माने उसको न गिना, यदि उसके गिना जाए तो 13वें गुण स्थान में सिद्ध होगा ना, तो वो मोक्ष मार्ग थोड़ी है, वो तो मोक्ष का फल है। मार्ग कहाँ है? वो तो मार्ग नहीं रहा ना। वो तो फल ही आ गया मार्ग का। तो मार्ग भी कहना है। अब कोई कहे कि अच्छा विकल्पात्मक को मार्ग कह दो, तो विकल्पात्मक को मार्ग इसलिए नहीं कह सकते कि विकल्प तो राग रूप है, आश्रम रूप है, और मार्ग संबंध निर्जरा रूप है। तो जब आश्रम का आश्रम निरोधो संबरा, जब आश्रम का निरोध होता है तो संबर और निर्जरा चलती, क्योंकि संबर पूर्वक निर्जरा है। सब लॉजिक से है बात। तो यहाँ पर कोई कहे कि लो पहले व्यवहार बताया है, पर उसके पहले भी एक बात और बताई है, अनादि अविद्या के नाश से व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता हुआ। फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन, फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग में जो विकल्पात्मक वृत्ति है उसका अभाव जिस काल जितने काल तक है वो मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग ही तो है, पर मोक्ष मार्ग जैसे पथिक चल रहा है और अब जब विश्राम कर रहा है तो अपन उसे पथिक तो कह सकते हैं, पर चल तो नहीं रहा ना, तो उसकी वृद्धि वो तो नहीं होगी। दशा में ही मार्ग लागू। देखो कितनी गंभीर, यदि अमृतचंद्र आचार्य की टीका कितनी गंभीर, इसका एक एक शब्द, उसकी वाक्य रचना, उसमें भरा हुआ अभिप्राय गुरुदेव श्री जो खोलते हैं। देखो, जिस काल और जितने काल तक अपने समस्त शांति रूप से और समाधि रूप से रहता है, पुनः कहा जितने काल तक विशिष्ट भावना सौष्ठव के कारण, विशिष्ट भावना सौष्ठव, विशेष अच्छी भावना, विशेष शुद्ध भावना, विशिष्ट प्रकार की उत्तम भावना, भावना माने एकाग्रता, अर्थात अंतर शुद्ध आनंद स्वभाव में एकाग्रता की भावना को शुद्ध भावना कहा जाता है। देखो, भावना का अर्थ भी यहाँ किया, वहाँ ये नहीं था। वीतराग भाव वही भावना है, अर्थात शुद्ध भावना। भावना का अर्थ शुद्ध भावना, उसकी बात चलती है ना मोक्ष मार्ग की, अर्थात शुद्ध भावना कहने में आई। पुनः देखो इसका, इस पंक्ति का अर्थ, विशिष्ट भावना सौष्ठव के कारण स्वभाव भूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ वो जो विकल्पात्मक वृत्ति थी, सात तत्व की भेद रूप श्रद्धा, सात तत्व का परलक्षी ज्ञान, और जो कुछ भी बाह्य चारित्र की चेष्टा रूप जो विकल्पात्मक वृत्ति, वो विभावभूत भाव था। और ये जो स्वरूप का श्रद्धान, स्वरूप का संचेतन रूप भाव, स्वरूप में एकाग्रता का परिणमन, ये स्वभावभूत भाव है। इसमें कहाँ उलझन? देखो गुरुदेव की शैली, देखो कहाँ से बात चली है अपन, बस इसी पेज पे। ये तो अभिप्राय करता हुआ, ये तो व्यवहार तक की बात करी, फिर कहा बस इतनी बात। अब इतना बोला जिस काल, फिर अगले इतना समझा करके फिर वहाँ से शुरू किया जिस काल और जितने काल तक, फिर जितने काल तक विशिष्ट भावना सौष्ठव के कारण इसको समझाया,
फिर दोबारा विशिष्ट भावना सौष्ठव के कारण स्वभावभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ फिर लेंगे आगे स्वभावभूत सब, यानी एक एक पंक्ति को पीछे के साथ जितना खुलते जाते हैं उसके साथ पीछे का शब्द लेकर के वाक्य को आगे बढ़ाते हैं, है ना। ऐसे व्याख्यान करने वाला कोई अभी वर्तमान में तो है नहीं। कितनी गजब की शैली है गुरुदेव श्री की, सरल, एकदम सरल। देखो, स्वभावभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ अपने आत्मा में शुद्ध उपयोग की एकाग्रता के कारण भेद बिना की श्रद्धा आदि, जो व्यवहार में श्रद्धा कही थी वो भेद रूप, और ये भेद बिना की श्रद्धा अपने अभेद अखंड तत्व की आप रूपता की अहम रूपता की श्रद्धा और स्वरूप का ज्ञानानंद स्वरूप संचेतन और उसमें एकाग्रता का परिणमन, ये मोक्ष मार्ग है। निर्विकल्प दर्शन ज्ञान चारित्र में लीन होने से क्या कहते हैं, ऐसा परिणमन हुआ तो इसको क्या कहा आगे, अंग अंगी भाव से। अब उसे फिर पुरानी लाइन से जोड़ा, स्वभावभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ, यानी ये परिणमन हुआ तो ये हुआ अंग और स्वयं हुआ अंगी। ये परिणमन हुआ ना पर्याय में, कैसा पवित्र, यानी अपनी अभेद अखंड वस्तु के अहम रूपता वाली अभेद वस्तु की श्रद्धा, उसका संचेतन और निर्विकल्प चारित्र की परिणति, ये जो हुआ तो इसको अंग कहेंगे और उससे परिणत जीव को अंगी, अंग अंगी भाव से परिणति द्वारा। क्योंकि यहाँ मोक्ष मार्ग किसे कहना है, आत्मा को मोक्ष मार्ग कहना है। प्रश्न आ गया था, साहेब पर्याय को मोक्ष मार्ग कहना नहीं, पवित्र पर्याय से परिणित आत्मा वह मोक्ष मार्ग है, यहाँ ये कहना है। बात उसमें जो है वो उसका अर्थ अपने को अभिप्राय पकड़ना है। देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान वह अंग है और आत्मा अंगी है। आत्मा वह अंगी और स्वभाव भूत परिणमन सम्यक दर्शन अंग है। दोनों अभेद हो गए, अभेद हो गए तो पर्याय द्रव्य हो गई कि ना ना, पर्याय में अब द्रव्य के सिवाय अन्य कोई विषय नहीं, ऐसे करके अभेद हो गए। पर्याय ने पर्याय में अहमपना किया कि मैं द्रव्य, ये पर्याय का कथन, तो अभेद हुआ। वो जो पर्याय में अन्य विषय बनते थे वे भेद रूपता, परलक्षिता। अब स्वलक्षी भाव में वह पर्याय जिसका एकमात्र अभेद अखंड ज्ञायक परमात्मा परम पारणामिक भाव ही जिसका विषय है, इसलिए उसे कहा कि वह अंग अंगी परिणित, नाम अभेद हो गए, अंगी है ना। देखो ये इसको समझाते हैं, ये एक शरीर का अंग है, ये एक अंग है, ये अंग है, पैर अंग है, ये मुंह अंग है, गर्दन अंग है, और इन सब का एक भाव वो अंगी है। अंग अंगी। सम्यक दर्शन श्रद्धा का परिणाम है, अंग। ज्ञान संचेतन का परिणाम है, अंग, है ना। और चारित्र, वह चारित्र गुण का लीनता रूपी स्वभावभूत परिणाम है, वो अंग। और उन सब से परिणित अंगी आत्मा। अभेद को विषय करने से परिणति में दर्शन ज्ञान चारित्र के जो भेद कहे, वे तीन भेद बताए श्रद्धा ज्ञान चारित्र की ओर से। दरअसल परिणमन तो एक ही द्रव्य का पूरे अभेद रूप हुआ है। बहुत गंभीर है टीका,
ये तो 154 से लेकर 173 तक गंभीर ही गंभीर विषय है। जितने अपन आगे बढ़ते जाएंगे और गंभीर गंभीर विषय है इसमें। ये तो अभी ये कह रहे हैं, अब 164 गाथा में जाके कहेंगे कि मोक्ष मार्ग से संसार भी होता है और मुक्ति भी होती है। 164 गाथा में ये वाली बात कहेंगे। शरीर वाला है, अंग वाला है, कौन से अंग वाला, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अंग वाला, ये अंगी आत्मा। हाथ पैर वाला शरीर है, वैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अंग, अंग वाला आत्मा अंगी है। समझ में आया? ऐसा पूछते हैं। देखो फिर देखो गुरुदेव को महिमा कितनी आती। अमृत चंद्र आचार्य की टीका भी अलौकिक है। कहते हैं समझ में आए ऐसा है। हाँ, कोई इसमें कठिन नहीं है, इसको समझने की तरकीब है। कोई भी गाथा की टीका समझने की एक तरकीब है। वो तरकीब ये है कि उत्थानिका में से पहले ये ज्ञात करो कि यहाँ कहना क्या है, यहाँ आचार्य भगवान को सिद्ध क्या करना है। उस दिशा में अपनी बुद्धि को चलाओ तो आपको जो जो लिखा गया है पंक्ति 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 में वाक्यों के द्वारा, वो आपको सब उसी धारा में समझ में आ जाएगा। और यदि अपन पहले की समझ को यहाँ डालेंगे तो फिर, क्योंकि पहले की समझ में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, तो उससे काम नहीं चलेगा। अब जैसे अपन ने कल भी उत्थानिका की बात करी, आज फिर याद की कि व्यवहार मोक्ष मार्ग का साध्य रूपी निश्चय मोक्ष मार्ग का यहाँ कथन है। तो आप इतने ही लिख देते साहब कि निश्चय मोक्ष मार्ग का यहाँ कथन है, कि नहीं, हमें यहाँ मोक्ष मार्ग निश्चय क्या है वह भी बताना है, और व्यवहार मोक्ष मार्ग का उसमें साधनपना कैसे घटित होता है ये भी बताना है। दो बातें बताना है, और उसी डायरेक्शन में अपन चलो तो अपने को सब समझ में आती जाएगी। हाँ, वो देखो अगला पेज है 299। कहते हैं वही विषय बिल्कुल जुड़ा हुआ है। भावना का कारण, कौन सी भावना? स्वरूप में एकाग्रता की भावना। उसका कारण रूप जो परिणमन है स्वभाव भूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अपना परमात्मा निज स्वभाव शुद्ध चैतन्य, उसकी भावना, भावना नाम एकाग्रता, शुद्ध उपयोग की एकाग्रता द्वारा समाहित होने से। कौन? आत्मा। आत्मा इस परिणाम से परिणमित है तो वो समाहित है। शुद्ध भाव से, स्वरूप की एकाग्रता से, स्वरूप के निज शुद्ध चैतन्य भगवान की लीनता के परिणमन से समाहित है आत्मा। तो ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ आत्मा को मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है। तब तो इसमें शब्द डाला अंग अंगी भाव से परिणित। कौन परिणित है? वो आत्मा। देखो अंग भाव से परिणित तो वो पर्याय की बात हुई है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप स्वभाव भूत अंगों का परिणमन, ये पर्याय की बात हुई। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे स्वभाव भूत अंग से, अंग अंगी भाव से परिणित, वो आत्मा की बात है। तभी तो गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो सरल है, समझ में आए ऐसी है टीका। देखो शुद्ध उपयोग की एकाग्रता द्वारा समाहित होने से, फिर वही शब्द आया अंग अंगी भाव से परिणति द्वारा। आत्मा अंगी है, सम्यक दर्शन ज्ञान अंग है, अभेद हो गई है परिणति। पहले ये कहा था ना कि आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा समाहित हुआ आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। पहले आया था ना, वह यहाँ सिद्ध करते हैं। 154 गाथा में ये बात का है ना उपोद्घात हो गया था, वहाँ पर इस बात का उद्घाटन हो गया था। किस 154 गाथा? यानी सम्यक
वो क्या है, मोक्ष मार्ग प्रपंच, प्रपंच नाम विस्तार, उसकी सूची का रूप जो चूलिका। तो मोक्ष मार्ग के विस्तार की चूलिका। चूलिका का अर्थ क्या किया कि जो कुछ कहा जा चुका है उसे विशेष कहना, और जो कहने से रह गया है उसे कहना, उसका नाम चूलिका है। ऐसे गुरुदेव करते परिशिष्ट का अर्थ, प्रवचन सार में भी समय सार में परिशिष्ट है ना, जो कुछ कह दिया है उसका कुछ और विशेष कहना, और जो कहने से रह गया है उसे कहना, है ना। परिशिष्ट उसमें आए ना, दोनों में परिशिष्ट आए, इसमें चूलिका आई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा समाहित हुआ आत्मा ही मोक्ष मार्ग। वे परिशिष्ट आए, वे टीकाकार की ओर से आए। ये चूलिका आई, ये ग्रंथकर्ता आचार्य की ओर से आई। देखो, भगवान आत्मा अपने शुद्ध स्वभाव की प्रतीति, ज्ञान और रमणता, तीन अंश हैं, वे अंग हैं, आत्मा अंगी है ना। कभी आप विचार करो, ऐसे मुझे तो आता है विचार, आप लोग को भी आता होगा, कि अपन रोज स्वाध्याय करते हैं, रोज नया भाव खिलता है, लेकिन भाव बेही के बेही है ना। वही बात आती है, और नई बात है ही नहीं ना, कुछ कहाँ से लाए। 45 साल तक वही बात है, लेकिन हर बार नए प्रकार से वह अपने ज्ञान का गेय बनती है। हर प्रकार नए प्रकार, हर बार नए प्रकार से। बात तो वही की वही है। यदि कोई जो आत्महित के लिए नहीं सुन रहा हो, न पढ़ रहा हो, उसे क्या लगेगा, वही की वही बात है, वही की वही बात है। तो हम तो 1 महीने सुन रहे हैं, इससे आगे कोई बात ही नहीं होती। सब में अपना भगवान, शुद्ध ज्ञायक भगवान, अखंड अभेद तत्व, इसकी प्रतीति, इसका ज्ञान, इसकी रमणता, और बताओ क्या कौन सी बात चलती। चाहे परमात्म प्रकाश खोल लो, समय सार हो, नियम सार हो, पंचास्तिकाय हो, प्रवचन सार हो। अब यहाँ हमें तो भाई लंबाई चौड़ाई थोड़ी सिखाने की स्वाध्याय चल रही है, यहाँ तो एक अपने आत्महित के लिए की बात है ना। ऐसा है ना, एक जैसा ही है कि नहीं सारा विषय, क्योंकि विषय ही उतना है। आज सुबह कही थी ना बात, इतनी सी बात है। आत्मा उपयोग स्वरूप है, उपयोग स्वरूप की उपयोग परिणति की 2 दिशा हैं। बहिर्लक्षी दिशा में संसार होता है, स्वलक्षी दिशा में मुक्ति होती, बस इससे ज़्यादा क्या है। इसका विश्वास हो, इसका विश्वास चाहिए। देखो, अंग अंगी की एक रूप अभेद कहा था, अब उसी शब्द को गुरुदेव और खुलासा करते, एक रूप परिणति द्वारा उनसे समाहित होकर आत्मा समाहित हुआ है। स्वभावभूत सम्यक दर्शन, स्वभावभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से, उनसे माने स्वभावभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से समाहित होकर शांति में आने से, वीतराग आनंद रूप भाव में आने से कौन आ गया? आत्मा। त्याग ग्रहण के विकल्प से शून्य पने के कारण, लो वह व्यवहार का त्याग ग्रहण था ना, व्यवहार का त्याग ग्रहण कहा था ना व्यवहार मोक्ष मार्ग की व्याख्या में, कि 7 तत्वों की अश्रद्धान, 7 तत्वों का अज्ञान और अतप रूप विकल्प उनके त्याग रूपता वाला, और 7 तत्वों की भेद रूप श्रद्धा, 7 तत्वों का परलक्षी ज्ञान और तप आदि की विकल्पात्मक चेष्टा, इनका ग्रहण, वो त्याग ग्रहण था वहाँ पर व्यवहार में। पर ये तो त्याग ग्रहण के विकल्प से शून्यपना, उसका नाम मोक्ष मार्ग लो। क्योंकि मोक्ष मार्ग निर्विकल्प होता है, वीतरागी होता है। वीतराग स्वरूप के आलम्बन से परिणमित वीतरागता का नाम मोक्ष मार्ग है, और उसका फल पूर्ण वीतरागता है। विकल्प का नाम ही राग। राग आते ही नहीं कहीं बीच में,
मार्ग के रूप में। राग रहता है मार्गी को, उसका वर्णन है, लेकिन मार्ग राग नहीं है, वो राग मार्ग नहीं है, बोलने में उल्टा हुआ। राग मार्ग नहीं है, मार्गी की परिणति में वो भूमिका के योग्य होता है, घटता हुआ मिटता हुआ। एक प्रश्न आ गया था बहुत अच्छा, ज्ञान गोष्ठी में एक दो बार याद भी किया अपन ने। किसी ने कहा कि साहब जब राग भी अपनी योग्यता अनुसार होता है तो फिर मोक्ष मार्गी को यदि राग की योग्यता बनी रहे तो फिर उसके तो फल आएगा नहीं मोक्ष मार्ग का। तो मोक्ष मार्गी के जो योग्यता प्रमाण में होता हुआ राग है वह मिटता हुआ राग है, नष्ट होता हुआ राग है, उसकी योग्यता भी ऐसी है। मिटता हुआ है। देखो दोबारा से इतना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से समाहित होकर अर्थात शांति में आने से त्याग ग्रहण के विकल्प से शून्यपने के कारण, ये इतनी सी पंक्ति में साधन भाव खड़ा हुआ। उत्थानी का है ना, व्यवहार मोक्ष मार्ग के साध्य रूप निश्चय मोक्ष मार्ग का ये कथन है। तो साध्य कैसे है व्यवहार, वो भी तो समझाओ कि वो जो विकल्पात्मक वृत्ति रहती तो है साथ में, लेकिन उसका जब शून्यपना होता है तो मोक्ष मार्ग घटित होता है, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित होता है, इसलिए उसको साधन रूप घटितपना हो या उसे साधन रूप से वह घटित होता है। आगे कहेंगे 300 पेज पे आते हैं अपन, 2 पेज 1 पेज छोड़ना है। देखो अर्थात ये इधर से मिलाओ, शून्यपने के कारण था ना, अपन ने यहाँ पढ़ा था, त्याग ग्रहण के विकल्प से शून्यपने के कारण। उसी के आगे चले तो शून्यपने के कारण भेदात्मक भाव रूप व्यापार विराम को प्राप्त होने से लो इस विकल्प का अभाव हुआ। उसी की चर्चा आगे देखो, इसका ब्रैकेट में है, भेदात्मक भाव रूप व्यापार को विराम को प्राप्त होने से, इसका ब्रैकेट में यहाँ देखना, अर्थात भेद भाव रूप खंड भाव रूप व्यापार रुक जाने से। लो व्यवहार है ना, वो विकल्प रूप है, वह तो भेद भाव है, खंड रूप भाव है। अब उसका व्यापार रुक गया, विकल्पात्मक वृत्ति रुक गई, जो भेद भाव रूपता रुक गई, खंड भाव रूपता रुक गई, तो अपरिणति निष्कंप हो गई। निष्कंप होने से क्या नक्की हुआ कि जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। सुनिष्कंप रूप से रहता है, अकेले आनंद में रहता है, कंप बिना माने विकल्प का उत्थान भी जहां नहीं है। इसलिए पहले कहा था जिस काल जितने काल तक, उस काल सुनिष्कंप रूप से, अकेला निष्कंप शब्द न लिया, सुनिष्कंप रूप से रहता है। सु उसमें विशेषण लगाया, अपनी पर्याय एकाग्रता की पर्याय अपने स्वभाव में निर्विकल्प पर्याय रहती है उस काल और उतने काल तक। लो वहां से मिलाओ, जिस काल और जितने काल तक आया था, ख्याल में आ गया ना, जिस काल जितने काल, जिस काल और जितने काल तक सम्यक दर्शन स्वभावभूत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से अंग अंगी भाव से परिणत हुआ होने से, ये विकल्पों के त्याग ग्रहण के विकल्प के शून्यपने में भेद भाव रूप खंड भाव रूप व्यापार के रुक जाने से सुनिष्कंप रूप से जो परिणमन हुआ उस काल और उतने काल तक, यही आत्मा जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप होने के कारण लो इसको मोक्ष मार्ग कहा। लो जिनेन्द्र परमात्मा किसे मोक्ष मार्ग कहते हैं? यहां से है ना, ये तो ऐसे गणित जैसा है पूरा।
गणित होते हैं ना, गणित में जैसे आपने कहा कि 1 लाख रुपए का 1% से 1 साल का 12,000 ब्याज आया, ठीक, ये हो गया ना। तो ये बात तो नक्की है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन उसे कैसे करके 12,000 आता है वो पूरी चर्चा यहाँ टीका में अपने सामने पहले ही कह दिया था। जीव स्वभाव में नियत चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, ये कहा था। तो अब उसको पूरा सिद्ध कर दिया यहाँ पर। कैसे है कि अनादि अविद्या के नाश से व्यवहार मोक्ष मार्ग को प्राप्त होने से वे जो त्याग ग्रहण के विकल्प में वर्तता तो है, लेकिन त्याग ग्रहण के विकल्प के शून्यपने में भेदभाव रूप खंड भाव रूप व्यापार के रुक जाने से यही आत्मा अंग अंगी भाव से परिणत है ना। तो अंग अंगी भाव से परिणत हुआ सुनिष्कंप रूप से उस काल और उतने काल तक रहा, तो यही आत्मा फिर क्या निकल के आ गया, वही 12,000 जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप होने के कारण मोक्ष मार्ग। लो, गुरुदेव कहते हैं लो, हो गया फाइनल, है ना। देखो उस काल में, अब समझाते हैं जरा, उस काल में यानी 7वीं भूमिका, 7वां गुणस्थान, उतने काल, काल में इतना काल, कितना काल, जिसमें विकल्प नहीं उतना काल। इसमें कितने सारे बातें यहाँ पर, कितने सिद्धांत यहाँ पर सिद्ध हो रहे हैं भाई साहब। देखो कि विकल्प रूप वृत्ति कभी मोक्ष मार्ग नहीं है, बोलो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। और ज्ञानी धर्मात्मा मोक्ष मार्गी के विकल्प रूप वृत्ति है, उसकी मर्यादा है। वो मर्यादा व्यवहार मोक्ष मार्ग के नाम से बताई गई है। ऐसा नहीं हो सकता कुदेव को गुरु को शास्त्र का श्रद्धान हो, है ना, आश्रम से संबर माने, ऐसा नहीं होता है। तो वो भी मर्यादा है। और बाह्य चारित्र संबंधी भी मर्यादा है। खाने पीने रहने वस्त्र आदि के रहने नहीं है। तो मुनिराज की बात है तो वस्त्रों के त्याग के शादी का श्रृंगार आदि की भी का वहाँ अभाव है, ये भी मर्यादा है। तो मर्यादा बताने को व्यवहार मोक्ष मार्ग बताया था, बस। व्यवहार मोक्ष मार्ग होता है इसलिए थोड़ी बताया था, बल्कि यहाँ तो ये बात बताई कि जितने व्यवहार मोक्ष मार्ग के विकल्प हैं वे कभी मोक्ष मार्ग नहीं है। क्योंकि जिस काल जितने काल तक उन विकल्पों का शून्यपना है तब ही मोक्ष मार्ग है। सिद्ध करिए बात। और आपको नहीं यदि समझ आती हो तो उसमें प्रश्न उठ सकता है, प्रश्न हो तो प्रस्तुत करो, प्रश्न का इसी में से अपन उत्तर खोजेंगे। और बिना समझे मत रहना, समझना जरूरी है, समझने ही तो आए हैं। और समझना भी क्यों है? दूसरे को समझाने के लिए थोड़ी, अपनी समझ के लिए और निर्णय के लिए। अपना निर्णय पक्का, दृढ़, एकदम सुस्थित होना चाहिए। देखो कहते हैं उतने काल शब्द आया, उसका अर्थ कितना काल कि जिसमें विकल्प नहीं उतना। बोलो सिद्धांत नक्की हुआ कि नहीं कि विकल्प के काल में मोक्ष मार्ग नहीं होता। तो मोक्ष मार्ग ही नहीं है। तब वहाँ प्रवचन सार में एक प्रश्न आया कि आपने शुद्ध उपयोग को ही मुनि कहा, तो जो 6वें गुणस्थान की भूमिका है तो उसको मुनि कहना कि नहीं कहना? तो कहा गौणपने कहना है तो कहो। ऐसा जवाब लिखा उसमें अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में, गौणपने। तो देखो यही आत्मा, यह आत्मा जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप अपनी सामान्य दर्शन चेतना और विशेष ज्ञान चेतना दो का भेद छोड़कर, हाँ, ये कौन सी बात आई, याद आई आपको? है ना, वो आया था दंसण राण बियप्पम अभियप्पम, आई थी एक गाथा, वो वाली बात यहाँ गुरुदेव ने प्रस्तुत करी। आई थी दंसण नाण बियप्पम अभियप्पम। दर्शन ज्ञान रूपी जो सामान्य अवलोकन रूपी दर्शन चेतना, विशेष जानने रूपता वाली ज्ञान चेतना, ऐसी जो
दर्शन ज्ञान के भेद हैं, उन भेदों को भी छोड़कर अंदर में अभेद पने अभेद में लीन होता है। वो बात रखी यहाँ गुरुदेव ने। नियत चारित्र रूप होने के कारण 154 में ही आई थी संभवतः वो दंसन नाण बियप्पम अभियप्पम चर्चा 154 में ही होगी, क्योंकि ये जो पंक्ति है 154 की है। जीव स्वभाव में नियत चारित्र रूप वही मोक्ष मार्ग है। देखो, नियत चारित्र रूप होने के कारण निश्चय से का अर्थ क्या होता है? वास्तव में, असलियत में, यथार्थतया मोक्ष मार्ग कहलाता है। ये आत्मा निश्चय से मोक्ष मार्ग कहा जाता। वहां लाए वापस, पूरी सिद्ध करी बात, वापस लेके आए। मूल जो शुरुआत में थी ना, वह मूल तो अप्पा है ना, निश्चयन ही भणी दो तिह तेहि सम्माहिटो हु जो अप्पा न कुणद किंची वी अन्नवी मुयदी। व्यवहार में तो व्यवहार को छोड़ना ग्रहण करना वहाँ है नहीं। व्यवहार की बात करी थी ना, त्याग ग्रहण की, तो त्याग ग्रहण का विकल्प अब यहाँ है नहीं। सो मोक्ष मग्गोती, उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। क्योंकि इस गाथा में क्या सिद्ध करना है? मूल तो निश्चय मोक्ष मार्ग सिद्ध करना है, और उसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग का साधनपना कैसे घटित होता है, वो बात यहाँ बतानी है। ना कुणद किंची वी अर्णवी मोदी, इसकी व्याख्या करिए। व्यवहार मोक्ष मार्ग की इसकी व्याख्या करके समझाया। व्यवहार मोक्ष मार्ग की मर्यादा, विकल्पों की मर्यादा, व्यवहार मोक्ष मार्ग वो भी कब प्रकटा है? अनादि अविद्या के नाश से। कोई सोचे कि हम ऐसा व्यवहार पालने लगें तो हमारा व्यवहार हो गया, और इसमें तो निश्चय का साधन कहा है। अरे ये साधन का पहले पॉइंट समझ लो, अनादि अविद्या के नाश होने पर। पहली शर्त है जीव स्वभाव में उस काल और उतने काल और उस काल, यही आत्मा जीव स्वभाव में लीन होने से, नियत नाम निश्चय स्थिर होने से, निश्चय से मोक्ष मार्ग कहलाता है। उसे मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ल्यो, इस आत्मा को उस काल में मोक्ष मार्ग कहा। बहुत ही अद्भुत बात है, समझ में आया? द्रव्य संग्रह में आता है आत्मा ही मोक्ष मार्ग है। तीन का भाग करना ये पर्याय रूपी भेद है, पर्याय है, भेद है। देखो, भगवान आत्मा इन तीन की पर्याय, भगवान आत्मा एक, उसकी एक पर्याय, सुनना जरा, एक पर्याय, उस पर्याय में तीन प्रकारता, सम्यक दर्शन, ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यानी स्वरूप की आपरूपता वाली प्रतीति श्रद्धान, स्वरूप का ज्ञानानंद रूपता वाला संचेतन, और स्वरूप में एकाग्रता रूपी सम्यक चारित्र। ये अंग है, और अंगी एक रूप हो गई आत्मा, अभेद परिणित, अंग अंगी भाव से परिणित। तीनों आत्मा है, समझ में आया? विकल्प है वो अनात्मा है। लो, हाँ, विकल्प है वह अनात्मा है। व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प तो अनात्मा है, वह आत्मा नहीं है। कितना सिद्ध करते हैं, देखो कितने सिद्धांत इसमें सिद्ध होते हैं। एक गाथा के टीका में कितनी विस्तार आया, कितनी सिद्धांत यहाँ पर रखे आचार्य भगवान ने, कितना सिद्ध करते हैं। होता है, अब हर व्यक्ति का पहले ही एक जवाब होता है ना साहब, होता है कि नहीं होता है? तो होते को होता मानो ना, होते को करने और करना चाहिए से बस तुमने यही तो मिथ्यात्व खड़ा किया। उससे होता ही होता है, यही तो उसकी वर्तमान में मार्ग रूपता, इसीलिए, नहीं तो फल आ जाता। यदि ये ना होता तो फल आ जाता।
होता है तो उसका ज्ञान कराया। भरत चक्रवर्ती के तो बहुत शीघ्र ही, है ना, बहुत मुनि दशा तो कितनी संक्षिप्त है। होता है तो उसका ज्ञान कराया, ना हो तो त्याग ग्रहण, उसे त्याग ग्रहण किया क्या? थोड़ी ज्ञान में अंदर केलवणी नाम कसरत करनी पड़ेगी इसमें। गुरुदेव उदाहरण देते हैं, आटे में पानी डाल के घोल लो तो रोटी तो नहीं बनती है, हाँ, उसे केलवणी करना पड़ती है, उसके साथ कसरत करना पड़ती है, तब फिर रोटी बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। ऐसे ही ये जो तत्व ज्ञान है, तत्व निरूपण है, उसको सुनना, सुनकर समझ में लेना, समझ में लेकर उसमें विचार करके उसका अंदर में, है ना, वो जो भैंस आदि होती है ना, तो वे तो चारा तो इकट्ठा खा लेती, फिर बाद में आराम से उसकी वो रोत करती जुगाली। ये करना पड़ेगा अपने, है ना। अपने 1 घंटे को आए स्वाध्याय में, बहुत गंभीर गंभीर बातें आई, सब एक साथ अपन ने सुनी, पढ़ी, समझी, उसकी जुगाली तो करना पड़ेगी ना, नहीं चलता है ऐसे, सच है ये। कितना सिद्ध होता है तो उसका ज्ञान कराया, ना हो तो उसे त्याग ग्रहण किया क्या? है ही नहीं तो फिर त्याग ग्रहण की बात क्या करना। थोड़ी ज्ञान में अंदर केलवणी कसरत करनी पड़े। इसमें पंडित जी व्यायामशाला में कसरत करते हैं कि नहीं, इसी प्रकार ज्ञान में कसरत करनी पड़े। निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, व्यवहार में ग्रहण त्याग का विकल्प क्या है, और उससे रहित होकर निर्विकल्प क्या होता है, ये सब बातें आपको अपने ज्ञान में विचार में लेकर युक्ति और न्याय के द्वारा, ऐसे के ऐसे नहीं चलेगी। आचार्य भगवान ने कही है तो मान ली, अरे मान तो लेना, लेकिन अपनी युक्ति न्याय के द्वारा विचार करके मानना, समझना, जानना, स्वीकार करना। आती है ना बात, आज्ञा प्रधानी होना कि परीक्षा प्रधानी, तो उसका उत्तर है आज्ञा प्रधानी होकर परीक्षा प्रधानी होना। क्योंकि आज्ञा प्रधानी नहीं होगे तो जिस की बात किस की परीक्षा करने जाओगे तुम, इतना समय भी नहीं है और इतना अभी क्षयोपशम भी नहीं। तो पहले एक उसमें आओ कि हमें तो सर्वज्ञ की और आचार्यों की परंपरा में जो बात आई वो सब स्वीकार है, पर स्वीकार है उसकी परीक्षा करके उसको मंजूर करना। देखो आगे के एक प्रश्न आ गया है कि साहेब होता है तो मानने में क्या है, व्यवहार होता है ना, उस प्रकार का राग होता है ना, 7 तत्व की भेद रूप श्रद्धा, शास्त्रों का परलक्षी ज्ञान और तपादि की बाह्य चारित्र की चेष्टा रूप विकल्पात्मक वृत्ति होती है ना साहब? हाँ होती है तब तो कही, तो उसे मानने में क्या है? तो उत्तर देखो, होता क्या है, प्रश्नवाचक आया नहीं, व्यवहार है तो ज्ञान कराया। अब नहीं मानना का क्या, मानो ना, मानने का कब मना किया? व्यवहार को व्यवहार है ऐसा मानो, हमने कब मना किया मत मानो? जब जनागम में कहा गया है होता है मोक्ष मार्गी को, अरे मुनिराज के संदर्भ से बात चलती है सारी की सारी, तो होता है कि हाँ होता है, तो फिर मानो कि हाँ मानो। तो फिर हम मान रहे हैं तो आप कहते हो कि नहीं मोक्ष मार्ग नहीं है। तुम व्यवहार को व्यवहार मानो तो तुम खुद ही मानोगे कि ये मोक्ष मार्ग नहीं क्योंकि व्यवहार क्या कहता है नहीं कहता हूं। व्यवहार से निश्चय होता है ऐसा मत मानना, वह तो विकल्पात्मक भाव है। ये निर्विकल्प सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, निश्चय मोक्ष मार्ग वीतरागी पर्याय है, ये राग पर्याय है। निश्चय मोक्ष मार्ग किसको कहा? वीतरागी पर्याय को। और ये जो विकल्प रूप वृत्ति है, वेद रूप श्रद्धान की, शास्त्र के परलक्षी ज्ञान की और चारित्र के व्रतादि के विकल्प की, ये क्या है कि ये तो राग रूप भाव है, राग पर्याय है। दोनों भिन्न भिन्न हैं। राग की पर्याय की मर्यादा कितनी वह बताते हैं। समझ में आया? देखो
ये गुरुदेव ने थोड़ा इसका वो फुटनोट आया था ना, उसे पढ़ा है, तो अपन भी इसलिए पढ़ लेते हैं, ख्याल में दोबारा से आ जाएगा। नीचे एकड़ा है ना, एकड़ा माने एक के अंक लगाकर जो फुटनोट आया, तो इसमें क्या थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा अपना चर्चा का। यहाँ यह ध्यान में रखने योग्य है कि जीव व्यवहार मोक्ष मार्ग को भी अनादि अविद्या का नाश करके ही प्राप्त कर सकता है। व्यवहार होता ही नहीं हो सकता ही नहीं है। तो कह दो साहब, तो होता नहीं तो कैसे कह दें? सकता नहीं, कैसे कह दें? इस पे लागू ही नहीं पड़ता। आप हमारे 2 हाथ हैं, आप 3 कह दो ना, अब कैसे कह दें? है ही नहीं। 2 ही हैं तो 2 ही कहेंगे। नहीं नहीं, 3 कहना अच्छा लगता है, अब तुम्हारे अच्छे लगने से कैसे कह दें? है ही नहीं। हमारे चाचा नहीं है, चाचा का उपचार कैसे करें? कैसे करेंगे? इसका अज्ञान का नाश किए बिना व्यवहार के विकल्प को व्यवहार कहने में नहीं आता। देखो, ये जो व्यवहार के विकल्प को, ये तो तुम्हारी भाषा में कहा, वास्तव में वो व्यवहार का विकल्प है ही नहीं। जो कोई अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को सीधे सामने रखते द्रवलिंगी को, है ना, ज़्यादा चक्कर नहीं पड़े, द्रवलिंगी का जो कुछ भी 7 तत्वों का भेद रूप सिद्धांत, शास्त्रों का परलक्षी ज्ञान है कि नहीं, 11 अंग 9 पूर्व का है कि नहीं, और व्रतादि के निरतिचार पालन है कि नहीं, तो उसको व्यवहार नहीं कहने में आता। तो व्यवहार है क्या कि है नहीं? तुम कह रहे हो सो हम कह रहे हैं। हाँ, नहीं है। देखो, अनादि अविद्या का नाश होने से पूर्व तो अर्थात निश्चय नय के, यानी द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत शुद्धात्म स्वरूप का भान करने से पूर्व तो व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं होता। मेरे 2 दिन से वो बात चल रही है चित्त में, पंचाध्याय की वो 3 गाथाओं का संदर्भ आया था, उसमें 7 गाथाएं हैं जो अपने को पढ़ना चाहिए। उसमें वो अब वो आ रही है तो मैं रोक नहीं पा रहा, कल मौका लगेगा करेंगे चर्चा अपन। उसमें कहा कि ये जो निश्चय नय का भेद करे सो मिथ्या दृष्टि है। निश्चय नय में ये जो भेद करे गए हैं, उन भेदों को व्यवहार में डालो। एक देश, और वो एक देश शुद्ध निश्चय नय, और फिर अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, फिर साक्षात शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय। हाँ, उसमें चर्चा है ये द्रव्य सामान अधिकार में। तो ये जितने भेद, निश्चय नय में कोई भेद होता नहीं, क्योंकि निश्चय नय का विषय ही अभेद है, ये कहना है वहाँ पर। वो तो ये शब्द आया ना द्रव्यार्थिक नय का, वो चल रहा है दिमाग में, तो मुझे याद आ गई बात। मिथ्या तो कहा है उसे, उसको अब उसकी 2 गाथा पढ़ेंगे ना तो वो समझ नहीं आई, तो 7 गाथा पढ़ेंगे तब जा कर के वो बात स्पष्ट होगी, क्योंकि संक्षेप उनका व्याख्यान संक्षिप्त है। हाँ, 1700-1800 गाथाएं हैं उसमें पंचाध्यायी ग्रंथ में। और जहाँ तक कहा जाता है, माना जाता है कि पांडे राजमल जी का रचा हुआ ग्रंथ है। पांडे राजमल जी कहते हैं, पांडे राजमल जी का कहते हैं, फिर जब कन्फर्म नहीं हुआ तो पंचाध्यायीकार कहते हैं। और 1700-1800 गाथाएं, उसके पूर्वार्ध की स्वाध्याय अपन ने करीब 10 साल हो गए होंगे तब की थी। हाँ, पूर्वार्ध की, तब उत्तरार्ध उपलब्ध नहीं था, अब है, देखेंगे उसका भी क्रम आएगा जब। देखो, निश्चय नय के द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत शुद्धात्म स्वरूप का भान करने से पहले तो व्यवहार मोक्ष मार्ग भी नहीं होता। अपने द्रव्य के आश्रय बिना निश्चय सम्यक दर्शन हुआ नहीं, तो पहले जो कुछ व्यवहार है उसे व्यवहार भी कहने में आता नहीं।
पूछ रहे हैं समझ में आया कि नहीं आया, है ना, ये वाली बात है। देखो अभी तो और चर्चा है इसमें, अब भावार्थ की चर्चा है। एक पैराग्राफ देखते हैं, थोड़ा सा शुरू हो जाएगा। 304 पेज है, अगला प्रवचन 73 नंबर का। अभी चर्चा बहुत है इसमें, 161 गाथा में, गंभीर गाथा है। देखो, निश्चय मोक्ष मार्ग, भावार्थ अर्थात सच्चा मोक्ष मार्ग, यानी झूठा मोक्ष मार्ग नहीं, सच्चा। सत्यार्थ को सच्चा आता ना 6 डाला में, जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो, ऐसा आता ना, सत्यार्थ सो निश्चय। तो उसका अर्थ क्या? असत्यार्थ वो व्यवहार। ये अर्थ निकालो। अपन क्या अर्थ निकालते हैं? जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो, ऐसा है। तो पहले जिसे सत्यार्थ कहा तो दूसरा असत्यार्थ है, पहले ये रखो, फिर कारणपना कैसे वो बात बाद में करेंगे। अपन ऐसे अर्थ निकालते हैं कि हाँ सत्यार्थ है वो निश्चय है और व्यवहार उसका कारण है, तो तुम्हें समझ में नहीं आई बात। पहले सत्यार्थ है उसके सामने, सामने माने कहा जाने वाला, साथ में रहने वाला। जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है जिस पर कारण पने का आरोप किया वो असत्यार्थ है, पहले ये नक्की करो। तब वो परंपरा कारण, अभाव रूप कारण, सब समझ में आएगी बात। क्योंकि आगे यही चर्चा है ना, तो गुरुदेव ने यहाँ से प्रारंभ की। देखो, सत्यार्थ सो निश्चय बस, तो उसका अर्थ क्या निकला? असत्यार्थ वह व्यवहार, असत्य कहो या झूठा कहो, भाषा है ये। असत्य कहो, झूठा कहो, असत्यार्थ कहो, समझ में आया? तो यहाँ पर गुरुदेव ने इस पर से 11वीं गाथा समय सार की याद की, अभूतार्थ वाली, उसकी चर्चा अपन आगे की साथ